हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग प्रोसेसर के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईओ डिवाइस के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या आखिर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आईओ डिवाइस का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है। तो आई मतलब इनपुट और ओ मतलब आउटपुट, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर इनपुट डिवाइस क्या होता है। यूज टू फीड डेटा इनटू ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जिससे डेटा लेता है, जैसे कि हम को अगर 2+3 करना होगा 5 कैलकुलेशन, तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कंप्यूटर को बोलेंगे कंप्यूटर 2+3 करो, वैसे नहीं होगा। हम लोग कहीं ना कहीं से डेटा फीड करेंगे। हालांकि अब आजकल के जमाना में जब वॉइस रिकॉग्निशन आ गया तो वो भी फैसिलिटी हो गया, तो कहीं ना कहीं उसे भी हम लोग इनपुट दिए तब ना। तो इनपुट डिवाइस इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फॉर्म व्हिच कैन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज। तो देखिए, हम लोग जिस फॉर्म को समझते हैं कंप्यूटर तो उस फॉर्म को नहीं समझता है। कंप्यूटर को तो ये नहीं मालूम कि 5 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर तो सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज को समझता है। तो जो इनपुट डिवाइस होता है वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आगे प्रोसेस करने के लिए दे देता है। तो अब इसका एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन समझते हैं क्या होगा। तो द डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर फ्रॉम द यूजर, एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर। तो यूजर से जो डेटा और इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है और कंप्यूटर तक पहुंचाता है, तो वही इनपुट डिवाइस होता है। इसके कुछ एग्जांपल की अगर बात करें तो कीबोर्ड से क्या हम लोग डेटा को फेड करते हैं अंदर। अगर 2+3 लिखना है तो हम लोग कीबोर्ड से ही देते हैं। माउस से क्या करते हैं, डेटा को देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें मन है कि VLC मीडिया प्लेयर को ऑन करना है, तो हम लोग माउस से VLC मीडिया प्लेयर जाकर ऑन करते हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं उसे कंप्यूटर को कहें हमने इनपुट दिया कि हमें ऑन करना है। जॉयस्टिक वीडियो गेम खेलने वाला, आप लोग बचपन में वीडियो गेम जॉयस्टिक से खूब खेलते होंगे। लाइट पेन, आप तो देखते होंगे ऑनलाइन क्लास में जब टीचर हमारे पढ़ाते हैं तो वो लाइट पेन का यूज करते हो, माउस का यूज नहीं करते। बारकोड रीडर, जब ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते होंगे तो जो प्राइस टैग होता है वो एक बार बटन दबाता होगा और रेड कलर का एक लाइट ऑप्टिक रे होता होगा, वो डायरेक्ट कैप्चर कर लेता है, तो उसे बारकोड रीडर कहते हैं। और भी तरह ETC एक्स्ट्रा। अब आउटपुट डिवाइस, तो देखिए अब जब डेटा हम लोग दे दिए, डेटा और इंफॉर्मेशन वहां प्रोसेस भी हो गया, तो अब डेटा इंफॉर्मेशन हम लोग दिए तो कहीं ना कहीं ये डिजायर रखेंगे कि आउटपुट है, आउटपुट मिलेगा। कैसे, आप लोग किसी को 100 रुपया का डेयरी मिल्क देते होंगे तो आउटपुट कुछ ना कुछ रखते होंगे। आउटपुट तो खैर बहुत बड़ा रखते होंगे, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता। हम लोग जो इनपुट दिए उस वही आउटपुट भी डिजायर कर सकते हैं। तो व्हेन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर फेड इनटू कंप्यूटर, नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट आउटपुट। अब आउटपुट हम लोग को चाहिए, तो आउटपुट क्या कीबोर्ड देता है हम लोग को? नहीं, उसके लिए आउटपुट डिवाइस अलग से बनाया जाता है। द डिवाइस दैट डिस्प्ले द आउटपुट टू यूजर इज नोन एज आउटपुट डिवाइस। तो देखिए, हम लोग इनपुट दिए, अब आउटपुट लेने का बारी है। तो जो कंप्यूटर का डिवाइस हम लोग को आउटपुट देता है उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। अब आप लोग एक डिवाइस, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, एक डिवाइस ऐसा सोच के बताइए जो इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है। 1 मिनट सोचिए वीडियो पॉज करके। अब मैं बताता हूं आपको। आपका मोबाइल स्क्रीन, आप मोबाइल स्क्रीन से इनपुट भी फेड करते हैं और आउटपुट भी उसी स्क्रीन से आपको मिल जाता है। इसलिए जो मोबाइल का स्क्रीन होता है, टच स्क्रीन, वो इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है। अब द आउटपुट डिस्प्ले ऑन अ मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो देखिए, जैसे आप लोग को जो क्लास टीचर नोट्स भेजते होंगे व्हाट्सएप पर, तो वो क्या हो गया, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गया। और द आउटपुट प्रोड्यूस थ्रू ए मॉनिटर थ्रू ए प्रिंटर इज नोन एज हार्ड कॉपी। अब जाके वही नोट्स, आपका बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग सोचते होंगे कि चलिए इसे हम लोग हार्ड कॉपी में ले आते हैं। तो दुकान में गए, प्रिंटर वाले कंप्यूटर के दुकान में, वहां बोल दिएगा आप लोग की प्रिंट निकाल दीजिए, तो प्रिंटर से आउटपुट निकालेगा। तो वो क्या हो गया, वो हार्ड कॉपी आउटपुट। तो इसमें किसका मदद लिया गया, प्रिंटर का मदद लिया गया, तो हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे प्रिंटर लिख देता हूँ। तो मैं आशा करूंगा आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, एक अगर सेंटेंस में ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करना हो तो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ सीधा बोल देंगे इट इज ए रिसोर्स मैनेजर। तो क्यों रिसोर्स मैनेजर कहते हैं इसको?
that manage computer hardware resources and provide a common service। तो जितने भी हमारे सिस्टम को मैनेज करने का कोई काम करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो देखिए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका हार्डवेयर डब्बा है, कुछ नहीं है। जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फेड नहीं करेंगे वो इंटरफेस कर ही नहीं पाएगा यूजर से, और जब तक वो इंटरफेस कर ही नहीं पाएगा मेरा काम का ही नहीं। आपका जैसे मोबाइल है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो एंड्रॉइड है, मान ली उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बैठ गया तो मोबाइल कुछ नहीं है, डब्बा है, वही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज और लिनक्स। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और चीज होता है कि आपका जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आप लोग उसमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालिएगा हार्डवेयर काम नहीं करेगा। और विंडोज क्या करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इंटरफेस, वो यूजर और हार्डवेयर दोनों के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सॉफ्टवेयर के फॉर्म में रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग टच नहीं कर सकते, उसे छू नहीं सकते, और जो हार्डवेयर होता है उसे हम लोग टच कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का, सॉफ्टवेयर को भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ पे फोटो देखिए, ये यूजर है और ये हार्डवेयर है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन का काम करने का कौन काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसका और फिगर जो बनेगा, आप सेकेंड ईयर में जाइएगा तो इसे और फर्दर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगे। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर के लिए ये फिगर काफी सही है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस करने का काम कर रहा है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। इसलिए इसे एक सेंटेंस में जब डिफाइन करना होगा तो इसे सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए रिसोर्स मैनेजर, जो जो हमारे रिसोर्स होते हैं कंप्यूटर में उसे मैनेज करने का काम करता है। धन्यवाद।